फैक्ट्स ऑफ ज्ञान प्रेजेंट्स कुछ स्किल्स जो हर अमीर व्यक्ति के पास होती है। बहुत सारे लोग ये प्रश्न अक्सर पूछते हैं कि अगर मुझे 1 करोड़ रुपए कमाना है तो मुझे कौन कौन सी स्किल्स सीखना चाहिए, और जवाब है कई स्किल्स। अमीरों के पास दर्जन स्किल्स है जो उन्हें वे लोग बनने की अनुमति देते हैं जो वे है। आप कौन है वर्सेस वह व्यक्ति जो आप बनना चाहते हैं, इसके बीच का अंतर आपकी स्किल्स का है। आपको बिलों का भुगतान करने के लिए स्किल्स की आवश्यकता होती है। स्किल्स आपको खुद को अन्य लोगों से अलग करने में मदद करती है, और अमीरों के पास ये विशिष्ट स्किल्स होती है जिनमें से कुछ स्किल्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। नंबर 1, कम्युनिकेशन। आप जानते हैं कि आपके कम्युनिकेशन का लेवल आपके रिलेशनशिप के लेवल को निर्धारित करता है। आपके रिलेशनशिप्स आपकी वेल्थ के लेवल को निर्धारित करते हैं। आपकी कम्युनिकेट करने की क्षमता आपको दुनिया के लोगों के पूरे समूह से अलग करती है। पहली चीज जो लोग देखते हैं वह यह है कि आप कैसे कपड़े पहनते हैं, आप कैसे दिखते हैं। लेकिन दूसरी चीज जो लोग देखते हैं और नोटिस करते हैं कि आप क्या कहते हैं और आप खुद से कैसे संवाद करते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका लिहाजा, आपके हाव भाव, आपके ईमेल, आपके फोन कॉल और यहाँ तक कि आमने सामने किस तरह से बात करते हैं। आप अपने आप से कैसे संवाद करते हैं, वास्तव में आपका ब्रांड क्या है, ये सभी चीजें मायने रखती है। आपको कैसे याद किया जाना चाहिए, ऐसी कौन सी कहानियां हैं जिनसे लोग आपको अफिलिएट करते हैं, और आप उन लोगों से वास्तव में कैसे संवाद कर रहे हैं जिन तक आप पहुंचना चाहते हैं। नंबर 2, सेल्स। सेलिंग सबसे अधिक भुगतान करने वाला पेशा है, और यदि आप इसमें अच्छे हैं तो आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। अमीर बनने का एकमात्र तरीका यह है कि आप बेचना सीखें। देखो, तुम्हारे चारों ओर सब कुछ बिक गया है। आपने जो कपड़े पहने हैं, जिस घर में आप रह रहे हैं, जिस कंप्यूटर पर आप यह वीडियो देख रहे हैं, सब कुछ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से बिक चुका है। सेलिंग में उच्च स्तर की प्रेरणा शामिल है, और जो लोग सेलिंग को समझते हैं वे एक अच्छा जीवन जीने और अमीर बनने में सक्षम होते हैं जो वे हमेशा बनना चाहते थे। नंबर 3, मार्केटिंग और ब्रांडिंग। अमीर समझते हैं कि उनकी प्रतिष्ठा वास्तव में उनका सबसे अच्छा विज्ञापन है, और बेचने के लिए एक उत्पाद और आपको बताने के लिए एक कहानी के साथ बाजार में कुछ आश्चर्यजनक चीज कर सकते हैं। मार्केटिंग में आपके संदेश को मार्केट में पहुंचाना शामिल है, और बिक्री में लोगों को उस संदेश को खरीदना शामिल है, और लोग उस संदेश को तब खरीद सकते हैं अगर वे जानते हैं कि यह वहां है। इस बारे में सोचें कि जब भी आप कोई फिल्म देखते हैं तो फिल्म देखने से पहले आप इसके बारे में सुनते हैं, आप लोगों को इसके बारे में बात करते हुए सुनते हैं, और इससे आप तय करते हैं कि आप फिल्म देखना चाहते हैं या नहीं। एक नींव बनाने और आपको अमीर बनने में मदद करने के लिए मार्केटिंग और ब्रांडिंग आवश्यक है। नंबर 4, भावनात्मक बुद्धिमत्ता। यह समझना कि लोग कैसा महसूस करते हैं और यह समझना कि आप कैसा महसूस करते हैं आपको सफलता के महासागरों में नेविगेट करने में मदद कर सकता है। अमीर भावनात्मक बुद्धिमत्ता को समझते हैं। वे समझते हैं कि आवाज के स्वर का क्या अर्थ है, शरीर की भाषा, हाव भाव और चेहरे के भाव का क्या अर्थ है। वे समझते हैं कि चातुर्य और कूटनीति क्या है। वे जानते हैं कि वे जब कुछ कहते हैं तो उन्हें उत्साह और सहानुभूति, प्रेम और करुणा को स्थानांतरित करना चाहिए। उन्हें दिखाना होगा कि वे परवाह करते हैं। एक कहावत है कि लोग आपके बारे में तब तक परवाह नहीं करते जब तक कि वे यह नहीं जानते कि आप कितना ध्यान रखते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण स्किल है जो सीखना चाहते हैं कि अमीर कैसे बने। नंबर 5, प्रोडक्ट एंड सर्विस इनोवेशन। हम में से बहुत लोगों के पास ऑफर करने के लिए कुछ है, लेकिन हम इसमें बेहतर कैसे बने। इनोवेशन उन लोगों के लिए आवश्यक है जिनके पास एक विचार है, लेकिन वे इसे अगले स्तर तक ले जाना चाहते हैं। हम में से कुछ लोग वह करने के लिए तैयार है जो हम बहुत अच्छी तरह से करते हैं,
लेकिन हम इसमें सर्वश्रेष्ठ कैसे बनते हैं, हम इसमें कैसे महारत हासिल करते हैं। इसमें महारत हासिल करने के लिए आपको असफल होने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि हर एक्सपर्ट एक समय में नौसिखिया ही था। आपको अपनी असफलताओं और अपनी प्रतिक्रियाओं को लेने और इसे सफलता में बदलने में सक्षम होना चाहिए। इनोवेटिंग एक निरंतर काम है जो आपको करना है, और जो आपके पास पहले से है उसके आधार पर नए विचारों को बनाने में सक्षम होना बहुत सारा पैसा बनाने के लिए आवश्यक है। नंबर 6, ऑर्गेनाइज। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको वेल ऑर्गेनाइज्ड होना होगा। यह आश्चर्य की बात है कि लोग इतने डिसऑर्गेनाइज्ड है कि वे अपने ज़रूरी ईमेल भी नहीं ढूंढ पाते, या वे यह भी नहीं जानते कि किसी को कॉल बैक कब करना है। और यही समस्या है। बहुत सारे लोग आपको बताएंगे कि वे व्यस्त है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वे व्यस्त है, बस वे ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। वे नहीं जानते कि उनकी डेस्क, उनकी कार या उनका घर कैसे काम करते हैं। आपको ऐसे सिस्टम बनाने होंगे जो आपके लिए काम करे। एक व्यक्ति जो अच्छी तरह से वेल ऑर्गेनाइज्ड है, स्पष्ट रूप से सोचने में सक्षम है, उत्तम निर्णय लेने में सक्षम है और तेजी से काम करता है, क्योंकि वे समझते हैं कि खुद को और उनके आसपास की हर चीज को व्यवस्थित करने से उन्हें वहां पहुंचने में मदद मिलती है जहां वे जाना चाहते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो खुद को ऑर्गेनाइज करें। नंबर 7, लक्ष्य निर्धारण और योजना। देखिए, आपको अपने काम की योजना बनानी है और अपनी योजना पर काम भी करना है। और बहुत से लोग यह नहीं जानते कि अपने लक्ष्यों को सही तरीके से कैसे निर्धारित किया जाए। वास्तव में वे सोचते हैं कि नए साल का संकल्प इसे करने का तरीका है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, आपको अपने लक्ष्यों को प्रतिदिन लिखना होगा और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको योजनाएं बनानी होंगी। एक अमीर इंसान बनने के लिए आपके पास बड़े लक्ष्य होना चाहिए, लक्ष्य जो आपको डराते हैं, क्योंकि जो लक्ष्य आपको डराते हैं वो वे लक्ष्य है जो आपको तैयार करते हैं। और फिर आप उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या करने जा रहे हैं इसकी योजना बनानी होगी। एक बार जब आप यह निर्धारित कर लेते हैं कि आप उस कीमत का भुगतान करने के लिए क्या करने जा रहे हैं और वास्तव में उस कीमत का भुगतान करते हैं, तो आप उतने अमीर बन जाएंगे जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। नंबर 8, मनी मैनेजमेंट। अब हालांकि यह स्पष्ट हो सकता है कि बहुत से लोग इसे नहीं समझते हैं। वे कहते हैं वे 10 लाख रुपए चाहते हैं, लेकिन वे 1000 रुपए की भी देखभाल नहीं कर सकते। एक बार जब आप साबित कर देते हैं कि आप 1000 रुपए की देखभाल कर सकते हैं, तो आपको 10,000 मिलेंगे, और फिर 1 लाख, और फिर 10 लाख, और निश्चित रूप से और अधिक। लेकिन आपको यह सीखना होगा कि रुपयों को कैसे महत्व दिया जाए। आपको अपने बैंक खातों की जांच करनी होगी। आपको अपने खर्चों को समझना होगा। आप यह नहीं कह सकते कि मेरे परिवार वाले मेरे खर्चों या क्रेडिट कार्डों को अच्छी तरह से संभालते हैं। आपको यह समझना होगा कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, और आपको अपने फाइनेंशियल मामलों की जिम्मेदारी लेनी होगी। अपने फाइनेंशियल मामलों को आप पर हावी न होने दें। घर के खर्चों को अपने ऊपर हावी न होने दें। आपको यह समझने में सक्षम होना होगा कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, और यह नियंत्रित करने में सक्षम होना होगा कि आपका पैसा आपके जीवन में कैसे काम कर रहा है। पैसों के मास्टर बने और पैसों को कभी भी अपने ऊपर हावी न होने दे। नंबर 9, नेटवर्किंग। इस नई सदी में हमारे पास दुनिया के सभी लोगों के संपर्क में आने के कई तरीके हैं, लेकिन कभी कभी हम इतने कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि इसे कैसे किया जाए। देखिए, सोशल मीडिया, वेबसाइट, ईमेल्स, फोन कॉल, टेक्स्ट मैसेजेस। सोशल मीडिया सभी तरह के लोगों को हमसे जुड़ने की अनुमति देते हैं। हमारे पास हजारों लोगों का विशाल नेटवर्क है जिससे हम आसानी से संपर्क कर सकते हैं, लेकिन हमें नेटवर्क बनाना सीखना होगा। नेटवर्किंग वैसी नहीं है जैसे सालों पहले हुआ करती थी, जहां लोग आपको सिर्फ एक बिजनेस कार्ड देते थे और कहते थे कि मुझे वापस कॉल करना। नहीं, यह इससे अधिक है। आपको लोगों तक पहुंचना है।
मैं एक दिन में कम से कम 10 फोन कॉल, ईमेल और टेक्स्ट मैसेज करने की सलाह देता हूँ। यह टोटल 30 है, प्रत्येक के 10। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप एक मास्टर नेटवर्कर होंगे और आप अपनी कम्युनिटी में विश्वास बनाना शुरू कर देंगे। अधिक से अधिक लोगों से कम्युनिकेट करने में सक्षम बने और इन लोगों के लिए वैल्यूज ऐड करें। जिन लोगों को आप ढूंढ रहे हैं वे भी आप ही को ढूंढ रहे हैं और एक मास्टर नेटवर्क बनाना अमीर बनने की कुंजी है। मुझे पूरी उम्मीद है आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल के और भी वीडियोस को देखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलें।